सो द वेलकम बैक गाइस, दिस इज हेमंत एंड यू आर वाचिंग नॉलेज वाला। सो गाइस, इस चैनल पर आपको वर्ल्ड के बारे में सब कुछ मिलेगा विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट। हमारे साथ वीडियो में एंड तक बने रहना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो शुरू करते हैं आज का ये। सो बेसिकली हमारा आज का ये वीडियो ये 2020 में दुनिया के अलग अलग कोने में हुई कुछ दिल दहला देने वाली नेचुरल डिजास्टर प्राकृतिक घटनाओं के बारे में है। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। दोस्तों, ऐसे तो हमारी प्रकृति का सौंदर्य अद्वितीय है, लेकिन जब जब इसमें मानवीय हस्तक्षेप ने अपनी सीमा पार की है, इतिहास गवाह है, तब तब हम मनुष्यों ने इसके भयावह परिणाम भी चुकाए हैं। ऐसा ही एक साल रहा 2020, जिसने प्रकृति का पूरा बदला लिया। तो अब हम बात करेंगे 5 बड़ी प्राकृतिक घटनाओं के बारे में जो घटी 2020 में। तो गाइस, इस लिस्ट में नंबर 5 पर है हमारा ऑस्ट्रेलियन बुशफायर। दोस्तों, बात हो रही हो 2020 की कुछ दिल दहला देने वाली प्राकृतिक घटनाओं के बारे में, और उसमें ऑस्ट्रेलिया इतिहास की सबसे दिल दहला देने वाली सबसे भयावह आग का जिक्र ना हो तो ये लिस्ट खाली खाली सी लगेगी। गाइस, बेसिकली लेट जनवरी और फरवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया में आग लगने का सीजन शुरू हो जाता है, जिसे फायर सीजन कहते हैं। जब ऐसा होता है तो आमतौर पर ऑस्ट्रेलियन फायर फाइटर्स इस आग को बुझाते नहीं हैं, बल्कि इसे कंट्रोल तरीके से जलने देते हैं। पर इस बार नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। ये आग इतनी भयंकर थी कि इस आग में 18 मिलियन हेक्टेयर का एरिया जलकर राख हो गया। फॉर कंपैरिजन 18 मिलियन हेक्टेयर बिहार का लगभग 2 गुना होता है। गाइज, इस आग का प्रभाव इतना था कि न्यूजीलैंड के ग्लेशियर का रंग सफेद से पीला हो गया। इस आग में 1 बिलियन जानवर जलकर राख हो गए। इस आंकड़े में हम कीड़े मकोड़ों की बात नहीं कर रहे हैं गाइज, यहाँ पर सिर्फ स्तनधारी जानवरों की ही बात हो रही है। दोस्तों, कोआला ऑस्ट्रेलिया का एक प्रमुख जानवर हुआ करता था। इस त्रासदी के बाद इन्हें भी एंडेंजर्ड की कैटेगरी में डाला जा सकता है। जिन्हें नहीं पता एंडेंजर्ड की कैटेगरी क्या होती है, उन्हें बता दें। इस कैटेगरी में वही जानवर होते हैं जिनकी संख्या में निरंतर गिरावट हो रही हो। इस आग की वजह से ऑस्ट्रेलिया को ऑलमोस्ट 103 बिलियन डॉलर का इकोनॉमिकल डैमेज हुआ। गाइस, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और जब ये सब हो रहा था तो उस वक्त ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन देश के बाहर छुट्टियां एंजॉय कर रहे थे। दोस्तों, जून 2019 में शुरू हुई इस प्रलय का अंत जाकर 11 महीने के अंतराल पर मई 2020 में हुआ। इस आग में कुल 9,352 से ज़्यादा बिल्डिंग्स थी, जिसमें 3500 के करीब घर थे जो जलकर समाप्त हो गए। इसमें 34 व्यक्ति जलकर तो वहीं 445 व्यक्ति धुएं से ही मर गए। 80% ऑस्ट्रेलियंस को इस आग ने प्रभावित किया। तो गाइस, ये बहुत खतरनाक आग लगी थी ऑस्ट्रेलिया में। 2020 में बहुत सी घटनाएं घटी, जिसमें ये एक फिलीपींस का वोल्केनो इरप्शन भी शामिल रहा। 12 जनवरी 2020 की वो काली तारीख है जब दोपहर के समय अचानक 43 साल बाद यह असक्रिय सा दिखने वाला ज्वालामुखी धधक उठा। रेनाटो सोल्डियम के अनुसार सुबह 11 बजे से भूकंप के झटके महसूस हो रहे थे और बाद में दोपहर 1 बजे ज्वालामुखी द्वीप मुख्य क्रेटर से एक भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके बाद ज्वालामुखी वेधशाला के माध्यम से ज्वालामुखी द्वीप के निवासियों को दोपहर लगभग 1 बजे खाली करने की सलाह दी गई थी और 3 बजे तक बड़े विस्फोट होने शुरू हो गए और परिणाम स्वरूप 1 किलोमीटर से अधिक ऊंचे राख स्तंभ बन गए। 3 बजे के बाद से लावा फव्वारे की तरह व्यवहार करने लगा। ताल में हुई इस घटना के परिणाम स्वरूप कुल 39 लोग मारे गए। इस भयावह स्थिति में भी लोगों को एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिखी। दरअसल इस दौरान बाजार में N95 मास्क की मांग में तेजी आई, जिसके बाद N95 मास्क की कीमतों में बेहिसाब इजाफा हुआ और मास्क की क्वालिटी में भी गिरावट आई और ऐसे मास्क जिसमें धूल के कण आर पार हो जाते थे, ऐसे मास्कों ने बाजार थाम लिया, जिसके परिणाम स्वरूप 60.1 मिलियन डॉलर और 2722 हेक्टेयर जमीन, लगभग 27.22 किलोमीटर का जमीनी हिस्सा और 1967 जंतुओं को फिलीपींस ने खो दिया। इस मनहूस कड़ी का अंत लगभग जुलाई 2021 तक हुआ। इस समय के बीच लगातार छोटे मोटे विस्फोट होते रहे। इस लिस्ट में आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे भूकंप की। गाइस, वैसे तो भूकंप अब एक सामान्य सा नेचुरल डिजास्टर हो गया है, पर 2020 में कुछ भी सामान्य कैसे हो सकता था। एक तरफ दुनिया में कोरोना ने कहर ढा रखा था, वहीं दूसरी तरफ दुनिया में अलग अलग तारीख को अलग अलग जगहों पर 7 व उससे अधिक तीव्रता के 9 भूकंप अलग अलग जगहों पर मापे गए। शुरुआत जनवरी में जमैका व तुर्की से हुई, जहां 7.7 की तीव्रता से आए भूकंप में कुल दोनों जगहों से 46 मौतें सामने आई। इसके बाद फरवरी माह में तुर्की, वैनी, ईरान व पश्चिम अजरबैजान में फिर भूकंप की खतरनाक तस्वीर सामने आई, जिसकी तीव्रता 5.8 की थी और ये लगभग 10 किलोमीटर गहराई वाला भूकंप था। मार्च में रूस में आए भूकंप में 7.5 की तीव्रता थी, जिसके परिणाम स्वरूप रूस जैसे विकसित देश को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा। हालांकि सिर्फ एक ही जान गई। यह सिलसिला लगातार हर महीने चला, जिसके एक वीडियो में कवर कर पाना मुश्किल है। वर्ष 2020 के अंत तक भूकंप से होने वाली कुल मौतों का आंकड़ा 182 था। यह एक भयावह नंबर है गाइज। सुनने में तो बहुत आसान लगता है 182 मौतें हुई, बट गाइज ये बहुत बड़ा नंबर है। आमतौर पर इतनी मौतें भूकंप से नहीं होती थी।
इस अनचाही लिस्ट में अगला नंबर आता है अंटार्कटिका की हरी बर्फ का। अब जैसा कि मैंने बताया, साल 2020 ने बहुत सी ऐसी चीजें दिखाई जिससे बंदा सपने में भी घबरा जाए। ऐसा ही कुछ तब देखने मिला जब अचानक ही एक तस्वीर के जरिए अंटार्कटिका के पेनिनसुला नाम के स्थान पर हरी बर्फ का दावा किया गया। हालांकि शुरू में तो इसे मात्र एक फेक और एडिटेड इमेज का ही दर्जा मिला, पर जब मामले ने तूल पकड़ी तो जांच टीम को वहां जाना ही पड़ा, जिसके बाद यह दावा सही निकला। जांच करने गई टीम ने इसका कारण वैश्विक उष्णता ग्लोबल वार्मिंग को बताया। चाहे जो भी हो, यह सब घटनाएं हमें धीरे धीरे मानव सभ्यता के अंत की ओर ले जा रही हैं। अगर सभी देशों ने जल्दी ही मिलकर कुछ कड़े कदम नहीं उठाए तो भविष्य में इसके और भी दुर्गम परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और अब नंबर आता है उस डिजास्टर का जिसे किसी डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। असल मायनों में इसका नाम ही काफी। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट कोरोना। जी हाँ, वही कोरोना जिसकी शुरुआत चाइना के शहर वुहान की सी फूड मार्केट से हुई और इसका पहला केस भी यहीं रिकॉर्ड हुआ। दिसंबर 2019 में चाइना में पहला कोविड केस आया। अभी तक चाइना ने यह सब अपने देश के अंदर तक ही रखा, लेकिन कुछ बातें जंगल की आग की तरह फैलती हैं और ये तो वायरस था जो पीपल टू पीपल फैलने लगा, जिसके बाद इस राज्य से पर्दा उठा। लेकिन इन सब के बीच सबसे आश्चर्यजनक बात ये रही, जब कोविड सर्वव्यापक हो गया तो कोविड चाइना से अचानक गायब कैसे हो गया। दरअसल ये मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। चाइना के नापाक इरादे ही थे जिन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वायरस कहकर पुकारा था। ये कुख्यात वायरस दिन ब दिन रिकॉर्ड तोड़ रहा था, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका, रूस व ब्रिटेन जैसी महाशक्तियों की इकोनॉमिकल ग्रोथ लगातार नीचे गिर रही थी। नंबर 1 मेडिकल सिस्टम वाले जर्मनी व कुछ अन्य लीडिंग यूरोपीय देश की हालत बद से बदतर हो रही थी। इन सब के बीच हमारे देश में सही समय पर कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की स्थिति इन कुछ फ्रंटलाइन देशों से काफी बेहतर दिखी। हालांकि हमारे कंट्री की मुख्य समस्या कोरोना नहीं बल्कि इस दौरान लॉकडाउन से आर्थिक संकट व पलायन रहा। पर जो भी हो, 2020 के अंत तक आते आते परिस्थितियां कुछ हद तक काबू में थी। इस दौरान कई सेलिब्रिटीज ने आगे आकर मदद के लिए हाथ बढ़ाया, वहीं यहाँ भी कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटी दी। उन्होंने इसमें ऑक्सीजन सिलेंडर महंगे कर व मास्क की कीमतों में इजाफा कर खूब लाभ कमाया। पर अंत भला तो सब भला। और अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं तो मेरा यकीन मानो भाई, यू आर सो लकी। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।